वालेकुम वीवर अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, माय नेम इज़ अली रज़ा। और आज हम जो कम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने जो वीडियोस कहते हैं लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम बता रहे हैं कि हमने क्वेश्चन हमें दी हुई, ठीक है। उसके बाद हमने उन दोनों का क्वेश्चन को हल करने के बाद ये बताना है कि जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन किस चीज़ के लिए सेटिस्फाई हो रही है। ये एक लाइन के लिए सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। ये जो प्लेन हमें दिया हुआ है ये एक लाइन के लिए है, एक हाइपरबोला के लिए है, या एक एलिप्स के लिए है, किस चीज़ की इक्वेशन बन रही है, ठीक है। तो हमारी जो वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं डिस्क्राइब द सेट ऑफ पॉइंट्स। हमने क्या करना है, डिस्क्राइब करना है सेट ऑफ पॉइंट सेट के, ठीक है, इन द कम्प्लेक्स प्लेन में दस सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, ठीक है। तो मेरे पास रियल पार्ट है, लिखा है इन्होंने 1 प्लस आयोटा जेड माइनस 1 इक्वल है 0 के, ठीक है। जेड मैं फर्ज कर लेता हूँ, मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जो इक्वल है एक्स प्लस योटा वाई के, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा जेड मेरे पास क्या होगा, 1 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस आयोटा वाई से, ठीक है। 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स से, क्या आया एक्स। 1 को मल्टीप्लाई किया आयोटा वाई से, क्या आया आयोटा वाई, ठीक है। मैंने अयोटा को मल्टीप्लाई किया एक्स से, अयोटा एक्स आया, ठीक है। अयोटा को मल्टीप्लाई किया अयोटा वाई से, क्या हुआ अयोटा 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 का स्केयर हो गया, साथ में वाई आ गया, ठीक है। अयोटा का स्केयर किसके इक्वल, -1 के, आपको पता है, ठीक है। तो मैंने अगले जो क्या कहते हैं स्टेप में उसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। एक्स प्लस योटा वाई प्लस योटा एक्स प्लस -1 वाई, ठीक है। तो मेरे पास इक्वल आ गया एक्स प्लस योटा वाई प्लस योटा एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो मैंने रियल पार्ट को पहले रियल पार्ट में जमा कर दिया एक्स माइनस वाई प्लस, फिर मैंने जो अयोटा दोनों में कॉमन आ रहा था कम्प्लेक्स पार्ट में, योटा कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई आ गया, ठीक है। तो योटा प्लस 1 प्लस योटा जेड माइनस 1 इक्वल आ गया एक्स माइनस वाई -1 प्लस अयोटा एक्स प्लस जेड, ठीक है। रियल पार्ट की बात की है इन्होंने, क्योंकि देखा उन्होंने कंडीशन दी हुई थी रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस अयोटा जेड -1, ठीक है। वो क्या बनेगा, रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस अयोटा जेड -1 वो हुआ इक्वल एक्स माइनस वाई -1 के, ठीक है। तो मैंने एक्स माइनस वाई -1 को इक्वल कर दिया 0 के, ठीक है। और ये -1 तो जाके हो गया प्लस का 1, एक्स वाई माइनस वाई आ गया इक्वल 1 के इक्वल, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई इक्वल 1 जो है ये मुझे पता चल रहा है कि ये 1 के इक्वल है। तो ये एक लाइन क्वेश्चन है, किसकी, लाइन की। ये क्वेश्चन किस चीज़ की है, लाइन की। अब ये देखें और सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जेड का बार इक्वल होना चाहिए जेड के इनवर्स के, जेड के यानी बार इक्वल आया जेड के इनवर्स के, यानी जेड का कॉन्जुगेट इक्वल है जेड इनवर्स के। जेड इनवर्स किसके इक्वल होता है 1/z के, जेड का कॉन्जुगेट इक्वल आ गया 1/z के, ठीक है। ये जेड उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ डिवाइड हो रहा था, तो जेड जेड का कॉन्जुगेट आ गया इक्वल 1 के। जेड और जेड का कॉन्जुगेट अब इकट्ठे मल्टीप्लाई खा रहे हो तो किसके इक्वल होता है, जेड की मैग्नीट्यूड के स्केयर के, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जेड की मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल आ गया 1 के, ठीक है। जेड की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होती है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का जैसा के इक्वल, ठीक है। यहाँ स्केयर यूज़ हो रहा है तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर यूज़ हो गया, इक्वल आ गया 1 के, ठीक है। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर यूज़ हो गया, इक्वल 1 के इक्वल हो गया। तो ये कौन सी क्वेश्चन बन गई, ये क्वेश्चन बन गई बच्चों सर्कल की, ठीक है। ये किसकी क्वेश्चन बन गई, सर्कल की, ठीक है। ऑल दी पॉइंट लाए ऑन द सर्कल, तमाम के तमाम पॉइंट लाई करेंगे सर्कल के अंदर, whose सेंटर इज 0 0। सेंटर 0 0 क्यों है, सेंटर होता है एक्स माइनस, ये जो होते हैं इसके साथ सेंटर होते हैं एक्स माइनस ए, जो होते हैं सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स माइनस ए का स्केयर प्लस वाई माइनस बी का स्केयर, वाई माइनस बी टोटल उसका स्केयर इक्वल होता है 1 के, ठीक है। ए और बी क्या होता है, यहाँ ए और बी होते हैं सेंटर, ठीक है। और ये रेडियस जो है एंड रेडियस इज़ 1, रेडियस क्या है 1 है, ठीक है। रेडियस इधर वाली साइड जो होती है ये वाली चीज़ होती है 1, ये रेडियस होती है, ठीक है। दैट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, अगर यहाँ 0 होता तो मेरे पास रेडियस 0 होता, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 2 के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 2 के इक्वल, ठीक है। हमने सोल्यूशन से स्टार्ट किया, ठीक है। जेड लिया मैंने एक्स प्लस योटा वाई, जेड मेरे पास इक्वल मैंने लिया है कम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस योटा वाई की फॉर्म में, जेड स्क्वायर इक्वल होगा एक्स प्लस योटा वाई को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया, ठीक है। एक्स को मल्टीप्लाई किया एक्स से, एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। एक्स को मल्टीप्लाई किया अयोटा वाई से, अयोटा एक्स वाई आ गया, ठीक है।
योटा वाई को मल्टीप्लाई किया एक्स से, योटा एक्स वाई आ गया। ठीक है, योटा वाई को मल्टीप्लाई किया योटा वाई से, योटा स्केयर वाई स्केयर आ गया। ठीक है, तो एक्स स्केयर मैंने ले लिया। ठीक है, प्लस योटा एक्स वाई आ गया, प्लस योटा एक्स वाई आ गया, प्लस योटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। ठीक है, उस योटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट कर दी। ठीक है, वाई स्केयर आ गया। ठीक है, इक्वल आ गया, एक्स स्केयर आ गया, प्लस 2 योटा एक्स वाई आ गया, माइनस वाई स्केयर आ गया। ठीक है, तो यहाँ मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई है लिखने में, तो इक्वल आना चाहिए एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। ठीक है, प्लस 2x वाई योटा। ठीक है, उन्होंने मुझे क्या कहा, कंपेयर करना है मैंने इमेजनरी पार्ट ऑफ दैट स्केयर। इमेजनरी पार्ट ऑफ दैट स्केयर जो है मेरे पास वो इक्वल है 2x वाई के इक्वल। ठीक है, यानी 2x वाई जो मेरे पास इक्वल किसके है, 2 के। उन्होंने बताया हुआ है कि इमेजनरी पार्ट किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। ठीक है, तो 2x वाई किसके इक्वल आ गया मेरे पास, 2 के इक्वल आ गया। तो x वाई किसके इक्वल आ गया मेरे पास, 2 को 2 पे डिवाइड किया तो x वाई इक्वल आ गया 1 के। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ये किन चीज़ की इक्वेशन बन रही है, ये बन रही है हाइपरबोला की इक्वेशन। ठीक है, दैट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। उसने कहा रियल पार्ट्स ऑफ ज़ेड स्क्वायर, रियल पार्ट मेरे पास किसका है, ज़ेड स्क्वायर का, उसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ 3 माइनस अयोटा। ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड। ठीक है, जेड मेरे पास किसके इक्वल है, एक्स प्लस अयोटा वाई। ठीक है, तो जेड स्क्वायर के लिए मैं क्या करूँगा, एक्स प्लस योटा वाई को एक्स प्लस योटा वाई से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट ही करके लिख दिया क्योंकि मैंने यहाँ से वैल्यू कैसे किया था पिछले स्टेप में आपको पता है। तो ये मेरे पास आ गई थी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई अयोटा। तो मैंने इसको ही बिल्कुल था के इधर रख दिया, पुट कर दिया। जेड स्क्वायर आ गया इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई अयोटा। ठीक है, अब उसने मुझे कहा था रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ओवर 3 का अंडर रूट माइनस अयोटा। ठीक है, तो मैंने उसकी मैग्नीट्यूड लेनी थी। मैग्नीट्यूड के लिए मेरे पास क्या हुआ, रियल पार्ट्स का स्क्वायर। ठीक है, प्लस कम्प्लेक्स पार्ट का जो कम्प्लेक्स इसको छोड़कर उसका रियल पार्ट्स का स्क्वायर। ठीक है, उन सब का अंडर रूट। ठीक है, 3 का जगह का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर उन दोनों का अंडर रूट। ठीक है, 3 + 1 का अंडर रूट मतलब 4 का अंडर रूट 2 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल आ गया 2 के इक्वल। ठीक है, तो मैंने अब इसको लिख दिया। हम ऐसे को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर ओवर 2 के अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 के अंडर रूट का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1 के। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई हाइपरबोला की। ठीक है, इक्वेशन किसकी बन गई, हाइपरबोला की। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। z माइनस 1 का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल आ रही है 1 के। ठीक है, यानी z माइनस 1 का मॉडुलस जो इक्वल आ रहा है 1 के। ठीक है, z मैंने ले लिया कम्प्लेक्स नंबर x प्लस योटा y की फॉर्म में। ठीक है, z माइनस 1 का मॉडुलस इक्वल आ जाएगा x प्लस योटा y माइनस 1 का मॉडुलस। ठीक है, ये इक्वल आ जाएगा x माइनस 1 प्लस योटा y का मॉडुलस। ठीक है, ये इक्वल आ गया x माइनस 1 प्लस योटा वाई का मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस को मैंने मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करके अब उसको मैग्नीट्यूड लेनी है। ठीक है, मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में मैंने कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास पहले रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस कम्प्लेक्स पार्ट के रियल हिस्से का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों स्क्वायर लेकर इसको सबका अंडर रूट। ठीक है, मैंने उस तरह कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट में ये सब कुछ। ठीक है, तो उसने हमें कंडीशन क्या दी है, z माइनस 1 उसका जो मॉडुलस है, ये मैग्नीट्यूड है, वो किसके इक्वल होगी 1 के। ठीक है, उसकी मॉडुलस या मैग्नीट्यूड जो है मैंने 1 के इक्वल ले लिया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट इक्वल आ गया 1 के। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ले रहा हूँ स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन टू बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर लूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल आ गया 1 के। ठीक है, ये 1 जो इधर से था के मैं इधर ले आऊँगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 0 के। चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ मगर ऐसा नहीं करना हमने। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल आ गया 0 के। ठीक है, तो ये मेरे पास फार्मूला बन रहा है। ठीक है, एक्स माइनस 1 के स्क्वायर का प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल आ गया 0 के। ठीक है, पहले में आ रहा है 1, ठीक है, और दूसरे में आ रहा है 0, तो मेरे पास सेंटर जो होगा वो होगा 1 और 0, रेडियस क्या होगा 1। ठीक है, देखिए दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल, किसकी इक्वेशन है ये, सर्कल की, विथ सेंटर इज़ 1 0, सेंटर क्या है 1 0 एंड रेडियस इज़ 1। ठीक है, तो आज की जो मेरी वीडियो, हाँ आज की जो मेरी वीडियो थी, मैं आपको ये बता रहा था कि किस तरीके से पॉइंट के कंपेयर करके आप ये बता सकते हैं कि ये जो है
इक्वेशन बन रही है, सर्कल की बन रही है, हाइपरबोला की बन रही है, एलिप्स की बन रही है, ठीक है, या लाइन की बन रही है, ठीक है, ये पॉइंट जो है वो किस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इक्वेशन को, किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सर्कल को कर रहे हैं, ठीक है, लाइन को कर रहे हैं, हाइपरबोला को कर रहे हैं, ठीक है। ये सब कुछ था मेरी आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के मतलब जो मैंने स्टार्ट किया है काम तो वो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।